जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं निरंकुश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर योर सेल्फ पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसका टॉपिक का टाइटल है कि हाउ टू कंट्रोल ऑन माइंड, यानी कि हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें। अक्सर हमारा दिमाग क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ घिरा रहता है, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हों या जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन के साथ ना वो कंट्रोल नहीं रहता। हम जिस काम को कर रहे होते हैं वो काम जो है उस काम पे ध्यान न देकर दूसरे किसी काम में लगा रहता है। अगर हम एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखें तो एक स्टूडेंट के लिए ये सबसे ज़रूरी होता है कि वो अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल कर सके। माइंड को कंट्रोल करने के लिए आज ना हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे माइंड की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे जो माइंड की हैं वो साइकोलॉजी के अनुसार ना 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। माइंड की जो 3 अवस्थाएं हैं पहले उनको देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जो साइकोलॉजी के अनुसार जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने जो पहली अवस्था बताई है वो है इड, दूसरी है ईगो और थर्ड है सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये हर एक इंसान की, मान लो कोई व्यक्ति है, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है। अब हमें किसी का नाम तो यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं पर्टिकुलर, तो हम मान लो कॉमन ले लें मिस्टर एक्स है। अब इनके सोचने की जो शक्ति है, इनके जो काम करने की शक्ति है वो 3 तरीके से काम कर सकती है। अब या तो उनमें अधिक डेवलप होगा इड, या फिर ईगो, या फिर सुपर ईगो। इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप है, इड है कि ईगो है, सुपर ईगो है। ये आपको खुद अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी क्वालिटी के साथ, अपने दिमाग की कौन सी क्वालिटी के साथ आप जो है जीवित हैं, जी रहे हैं या अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले ना हम ये फर्क समझ लेते हैं कि इड, ईगो और सुपर ईगो में क्या डिफरेंस है। जो इड है, इड क्या है, अगर इड आपका डेवलप है बॉडी के अंदर तो ये क्या चाहता है, ये सिर्फ प्लेजर चाहता है। जो ईगो है वो रियलिटी चाहती है, यानी कि रियलिटी में विश्वास रखती है। और सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी में विश्वास रखती है। अर्थात क्या है कि अगर आपका इड दिमाग के अंदर एक्टिवेट है तो आपको केवल प्लेजर चाहिए, मतलब हर वो चीज करने में आपको मजा आएगा जिससे आपको सुख मिले, आनंद मिले। मतलब कहने का मतलब ये है कि मजा आए कि भाई मुझे तो बड़ा मजा आ गया। अर्थात सपोज करो कि आपको एक बाइक दे दी जाए जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है, जिसकी स्पीड जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 500 किलोमीटर दौड़ सकती है। तो जिसका इड ज्यादा एक्टिवेट होगा माइंड के अंदर, जिसे समझ नहीं होगी, जिसे केवल मजा चाहिए, तो वो क्या कहेगा, भाई मुझे नहीं पूरी 500 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, यानी कि 500 की स्पीड पे दौड़ानी है, चाहे मैं थोड़ी देर बाद जाके मर जाऊं। उसे अपने मरने या जीने से मतलब नहीं है, उसका केवल इतना सा मतलब है कि उसको ये बाइक जो है उसकी पूरी स्पीड देखनी है। अर्थात प्लेजर का मतलब यहाँ पे ये है कि हर वो काम जिसे करने में केवल सुख मिले, परिणाम का उसमें इंसान जो है सोचता नहीं है परिणाम के बारे में, उसे केवल इंस्टेंट यानी कि आत्मिक सुख चाहिए, एकदम जो अचानक से सुख मिलता है कि भाई मुझे कहीं घूमने जाना है या मुझे कोई चीज एकदम चाहिए। मान लो कि लाइक फोन है, वो फोन पे ही सारा टाइम बिता रहा है, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई को छोड़कर उसके लिए क्या जरूरी हो गया कि भाई उसे फोन चाहिए, क्योंकि उसे गेम खेलना है तो वो 8 घंटे गेम भी खेल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसे 8 घंटे गेम खेलने में मजा आ रहा है। ये तो बात आती है प्लेजर की। अर्थात इसको हम लाइफ की मतलब भौतिक वस्तु से जोड़ के चलते हैं। लाइक किसी को बहुत ज्यादा टीवी देखना है और ज्यादातर लोगों में ये वाली भावनाएं पाई जाती है। मतलब हर किसी को सुख चाहिए, ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसको खुशी नहीं चाहिए, कौन दुखी रहना चाहता है। लेकिन ये वाला जो इड वाला जो आपकी खुशी है ये कुछ समय की है, कुछ इसका प्लेजर मतलब क्या है कि इंस्टेंट खुशी जो थोड़े टाइम के लिए रहेगी उसके बाद खत्म हो जाएगी, इसका कोई परिणाम नहीं होगा, नो रिजल्ट।
इस खुशी का कोई रिजल्ट नहीं होगा। मान लो आपका घूमने का मन किया, आपने अचानक से दोस्तों के साथ पार्टी करी, दोस्तों के साथ पार्टी करके किसको रिजल्ट मिलता है, लेकिन आपको खुशी बहुत अच्छी मिलती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका एड है, आपको कभी भी आप कोई भी काम करेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ईगो की बात करूं तो ईगो जो है वो रियलिटी अर्थात वास्तविकता में विश्वास रखती है। अगर आपके दिमाग का ये ईगो वाला पोर्शन एक्टिवेट है, अर्थात ईगो एक्टिवेट है, ये हमारे जन्मजात होती है, मतलब जब हम बाय बर्थ होती है। ईड जो है वो बाय बर्थ होती है, मतलब ये हमें सुख, जब छोटा बच्चा होता है उसे सुख चाहिए होता है, उसे जो चीज चाहिए खिलौना चाहिए, तोड़ना उसे पता नहीं होता सही गलत का, तो ईड जो है वो बाय बर्थ होती है, यानी कि जब हमें सही गलत का पता नहीं होता लेकिन हर वो काम करना होता है। अब जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम ईगो पे आते हैं। ईगो का मतलब अब हमें वास्तविकताओं से परिचय होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना हम बहुत सारी गलतियां कर चुके होते हैं ईड के साथ में। अब हमने कितनी अपने आप को वास्तविकता से परिचित करा ये अब हमारा ईगो बताएगा। ईगो क्या कहता है कि एक इंसान है, उसको क्या देखता है कि उसको किसी बाग से या कहीं जो एक पेड़ है वहां से कोई फल खाना है, मतलब उससे जीवन में सुख तो चाहिए, खुशी तो चाहिए, लेकिन खुशी के साथ साथ परिणाम भी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो ईड है अगर इसको फल खाना होगा तो ये नहीं देखेगा कि जो रखवाला है वो भी वहीं पे बैठा हुआ है और वो फल तोड़ लेगा जाकर, वो रखवाले की मार खा लेगा। लेकिन ये जो ईगो है ये देखेगा कि यार मुझे ये फल भी चाहिए, मुझे ये आम भी खाना है, लेकिन यहाँ पे इसकी रखवाली करने वाला भी बैठा हुआ है, तो ये उस टाइम पे फल नहीं तोड़ेगा, ये वहां से निकल जाएगा। ये क्या करेगा, ये मौके की तलाश करेगा और ये देखेगा कि भाई मुझे जो है जब ये रखवाला नहीं होगा मुझे उस टाइम आम खाना है। मतलब क्या होगा कि एक ऐसा इंसान है जो वास्तविकताओं के साथ, अर्थात अगर इसको पढ़ना है और इसको खेलना भी है तो ये उसमें बैलेंस बना देगा, इसमें जो है बैलेंस बना के चलेगा कि भाई मेरे को जो है 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे रीडिंग टाइम प्लस 1 घंटा जो है मेरा खेलने का है। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे आपका जो है 1 आवर जो है वो रीडिंग का होगा प्लस 8 घंटे जो है वो आपका प्ले का होगा, यानी कि खेलने का, कुछ भी चीज खेलने का। दूसरी बात, जब ये इंसान वास्तविकता में आ जाता है तो ये क्या करता है कि जब भी यह कोई भी काम करेगा तो उसके दो पहलू नहीं रखेगा। अर्थात अगर ये इंसान पढ़ाई कर रहा है तो यह पढ़ाई क्यों कर रहा है इसे इस बात का पता होगा। अगर ये दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्जाम है, अगर ये रेलवे की तैयारी कर रहा है, मान लो कि ये यूपीएससी की ही तैयारी कर रहा है, तो इसे ये पता होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहा हूं। ये अगर यूपीएससी की ही तैयारी क्यों ना करो, जब तक आपको कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में आप ये नहीं सोचते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ये काम, तब तक आपको उस काम के करने में मन नहीं लगेगा। सबसे पहले अगर आपको कोई भी काम करना है, कोई भी काम, चाहे वो आपकी रीडिंग का हो, पढ़ाई का हो, या कोई भी काम, कोई भी आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ना सबसे पहले ये पता होना चाहिए, उसकी रियलिटी पता होनी चाहिए, उस काम की वास्तविकता का ज्ञान आपको होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूं, मैं ये खेल क्यों खेल रहा हूं, मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूं। क्योंकि जब तक आप वास्तविकता से परिचित नहीं होंगे तब तक आपको उस काम में मन नहीं लगेगा। काम में मन तभी लगेगा जब आप उसकी रियलिटी, उसकी हकीकत में उतर जाओगे कि भाई मैं 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, उससे मेरा क्या क्या फायदा होगा। अगर ये चीज आपको पता चल जाएगी तो आप बड़े आराम के साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो फिर 8 घंटे 6 घंटे। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है, घर वालों ने बोल दिया पढ़ाई करनी, दो अंतर आते हैं। ये वास्तविकता के साथ पढ़ाई कर रहा है, ये इड जो है ये घर वालों के कहने में पढ़ाई कर रहा है कि भाई आपको घर वालों को पढ़ के दिखाना है। कितने घंटे? उन्होंने बोल दिया कि 2 घंटे। आप किताब लिए बैठे हैं, पढ़ाई आप कर नहीं रहे, ये सबको पता है, क्योंकि किसी के प्रेशर में आके पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उस पढ़ाई के पीछे की रियलिटी क्या है, या और भी कोई दूसरा काम, उस काम के पीछे की आपकी वास्तविकता, रियलिटी क्या है। क्यों मैं ये भागदौड़ कर रहा हूं, क्यों सबको अच्छा लगता है आराम करना, कि भाई मैं क्यों ये काम कर रहा हूं। जब तक आपको ये चीज नहीं मालूम होगी तब तक आपको उस काम को करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा,
उसका परिणाम नहीं निकलेगा। मतलब ईगो क्या है, ये रिजल्ट पे काम करता है कि उस काम का जो भी आप मेहनत करें, जो भी आप एफर्ट यहाँ पे भी है। अगर कोई इंसान बाइक दौड़ा रहा है, कोई इंसान खेल रहा है, एफर्ट यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, नो रिजल्ट, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा कभी भी। ये केवल आपकी लाइफ को गर्त में पहुंचा देगा। लेकिन ये रियलिटी जो है ये आपको रिजल्ट देगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अब बात आती है सुपर ईगो की। ये जो सुपर ईगो वाले जो लोग होते हैं ना, वैसे भी एक एज की बात जाके होती है, जिस एज में अभी हम लोग चल रहे हैं, इस एज में तो बहुत कम लोगों के पास ये सुपर ईगो मतलब उनका डेवलप हो रखा होगा, बहुत कम लोगों के पास होता है। लगभग 100 में से 5 लोगों का, लगभग यहाँ पर आकर ही सब रुक जाते हैं। इतना भी सबको शायद यहाँ तक रियलिटी के से भी, हकीकत से भी बहुत लोग नहीं वाकिफ होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो जो है ये मॉरलिटी पे काम करती है, अर्थात नैतिकता पे। जो भी हमारा समाज है, जहां हम रह रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, वहां की नैतिकता कैसी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। या जहां आपका जन्म हुआ, जहां से आपने शिक्षा ली, वहां की मॉरलिटी कैसी थी या किस प्रकार की थी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कामों को किस प्रकार से अंजाम दे रहे हैं। मतलब क्या है कि ये पढ़ाई के साथ साथ खेल रहा है, क्यों पढ़ाई कर रहा है, ये उस चीज को बैलेंस करके चल रहा है। लेकिन अगर ये पढ़ाई कर रहा है तो ये वो वाले लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने लाइफ में और अदर एक्टिविटी नहीं की, तो ये एक तरीके से सन्यासी का जीवन जीते हैं। जो सुपर ईगो वाले होते हैं, लाइक वो केवल पढ़ाई में ही नहीं, वो दुनिया से थोड़ा सा कट जाते हैं। मतलब वो नेगेटिव फैक्टर को जो है बिल्कुल खत्म कर देते हैं। यानी कि नेगेटिव फैक्टर जो है ये उस चीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। यानी कि ये उन नेगेटिव चीजों को खत्म कर देते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचाए। मतलब क्या हुआ कि अगर इन लोगों से बोला जाए कि एक बाइक है जो 500 किलोमीटर पर घंटा दौड़ रही है, इसके लिए भी वही चीज है 500 किलोमीटर पर घंटा, और इसके लिए भी वही चीज है 500 किलोमीटर पर घंटा। अगर मैं तीनों को डिफरेंस एक सिंपल से भाषा में समझाऊं तो ये क्या करेगा, ये बिना सोचे समझे इस पे बैठेगा और इसको ना 500 किलोमीटर घंटा जब तक ये नहीं पहुंचेगी, इसको शांति नहीं मिलने की। इसको क्या है कि भाई ये 500 किलोमीटर जब पूरी भागेगी तो कितना मजा आएगा, इसको ये देखना है। लेकिन ये जो ईगो है ना, ये जब 500 किलोमीटर का इसको दौड़ाने की हिम्मत रखेगा तो ये कहेगा यार मुझे हेलमेट भी लगा लेना चाहिए, अर्थात अगर मेरा एक्सीडेंट होता है तो ये हेलमेट मुझे बचा लेगा। मतलब क्या है कि इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये सावधानी नहीं रखेगा, फ्यूचर में लाइफ में कुछ भी हो जाए इसे इससे मतलब नहीं है, बस इसे क्या अभी मुझे मजा आना चाहिए, इसे अभी का टाइम जो है वो मेरा मजे में निकले, बाद का जो है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो ईगो है ये क्या करेगा, ये 500 किलोमीटर पर घंटा चलने वाली बाइक को क्या करेगा, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ये उसमें ना हेलमेट लगाने की कोशिश करेगा, और स्पीड को एकदम नहीं, वो समय के हिसाब से बढ़ाएगा कि भाई कहाँ ट्रैफिक नहीं है, कहाँ पर ट्रैफिक है, जो सोच समझ के चलेगा। लेकिन ये क्या है, ये भीड़ में भी कट मार के निकलेगा, भले ही अगली बार ये ठुक जाए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो सुपर ईगो वाले होते हैं कि 500 किलोमीटर पर घंटा वाली बाइक को हाथ ही नहीं लगाएगा। इसको पता है कि अगर मैं हेलमेट पे लगा लूं और अगर मैं बिना हेलमेट के भी दौड़ रहा हूं, क्योंकि ये अपनी स्पीड तो पकड़ेगी, अगर कोई काम गलत है तो वो हमेशा गलत ही रहेगा, उसे आप सही नहीं कर सकते, चाहकर भी सही नहीं कर सकते। तो उसे पता है कि यार अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूंगा, अगर इस बाइक से मैं एक्सीडेंट हो गया तो मुझे हॉस्पिटल से पहले कोई नहीं रोक सकता। इसको यहां तक का पता है कि भाई अगर इस बाइक से मुझे चोट लगती है, इनको क्या पता है कि इसको ये पता है हेलमेट नहीं लगाना, इसको ये पता है कि हेलमेट लगा के मैं बच सकता हूँ। लेकिन ये कह रहा है कि अगर हेलमेट भी है और एक्सीडेंट होता है तो मुझे हॉस्पिटल जाने से पहले कोई नहीं रोक सकता, तो ये क्या नहीं, बाइक ही नहीं चलाएगा। तो इन तीनों में से आप कौन सा काम करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप हेलमेट के साथ बाइक चला रहे हैं, बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, या आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं जो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। था तीनों का डिफरेंस, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इससे हम अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने की बात ये है कि जब भी आपको ये लगता है कि मुझे जो है
अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इनमें से किस को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूं। देखो सुपर ईगो में हम अभी जा नहीं सकते कि चीजों को छोड़ दें, क्योंकि ये एज हमारी ऐसी है कि भाई हम सुपर ईगो को छोड़ के कि हर चीज में नेगेटिविटी ला दें कि भाई नहीं ये तो हमें हानि पहुंचाएगी, तो हम सुपर ईगो में जा नहीं सकते। और ईड में रह के हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब क्या है कि यहाँ केवल सुख है। तो हमें क्या है वास्तविकता के साथ जो है रहना पड़ेगा, मतलब हमें वो काम करने चाहिए जो हमें रियलिटी से अवगत कराते हो, केवल वो काम नहीं जो हमें केवल इंस्टेंट सुख, गेम खेलना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना, फेसबुक पर, ये सब चीजें ना ये हमें थोड़े टाइम के लिए सुख देते हैं, लेकिन ये ना नो रिजल्ट। ये चीज हमेशा अगर ध्यान रखोगे आप कि इसका मतलब क्या है, जो चीज आपको इंस्टेंट सुख दे रही है या इंस्टेंट प्लेजर दे रही है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन जिसके साथ वास्तविकता है, क्यों क्वेश्चन मार्क, जिसके साथ क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, ये मुझे किस लिए करना चाहिए, वो आपको रिजल्ट जरूर देगी। मतलब आपको क्या है रिजल्ट जरूर मिलेगा कि आप एक रियलिटी के साथ किसी काम को कर रहे हैं। तो हमेशा रियलिटी में रहिए, प्लेजर और सुपर ईगो में रहने की कोशिश ना करें, ये मेरी एडवाइस है। ईगो के साथ रहिए और रियलिटी के साथ रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा और एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि अगला कौन सा टॉपिक हो जिसके लिए आपको एक ऐसी ही एक और वीडियो में आपके लिए बनाऊं। थैंक यू।